दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे क्रिकेटर को जानते हैं जिसने अफगानिस्तान में जन्म लिया, पाकिस्तान में समय गुजारा और फिर भारत आकर दर्शकों की डिमांड पर छक्के लगाया करता था। दोस्तों, वो महान ऑलराउंडर खिलाड़ी थे सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी ने सिर्फ 29 टेस्ट खेले, 75 विकेट लिए और 1202 रन बनाए। लेकिन दुर्रानी का क्रिकेट कभी आंकड़ों के बारे में नहीं था। सलीम दुर्रानी पवेलियन में बैठी जनता के लिए खेलते थे। वह एक तेज तर्रार हरफन मौला खिलाड़ी थे जो डिमांड पर छक्के मारने के लिए जाने जाते थे। एक स्पिनर जो किसी भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को आउट कर देता है। भारतीय फैंस उनके लुक्स के भी काफी दीवाने थे। उन्होंने भारत को कई अहम मौकों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम भारत के महान ऑलराउंडर खिलाड़ी सलीम दुर्रानी के उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सलीम दुर्रानी का जन्म 11 दिसंबर 1934 को अविभाजित भारत की जामनगर रियासत में हुआ था। हालांकि क्रिकेट जगत में आज भी ये अफवाह फैली हुई है कि वो काबुल यानी कि अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। दोस्तों, दुर्रानी के माता पिता काबुल से आते हैं, हालांकि उन्हें कभी भी अफगानिस्तान जाने का मौका नहीं मिला। वहीं कुछ आर्टिकल के अनुसार दुर्रानी जब 8 साल के थे तब उनका परिवार पाकिस्तान के कराची में आकर बस गया था, वो भी काबुल से। इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के समय उनका परिवार भारत आ गया था। दोस्तों, रिचर्ड हेलर और पीटर ओबोर्न की किताब व्हाइट ऑन ग्रीन में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है। उसमें लिखा है कि जब सलीम का जन्म हुआ तब पिता अब्दुल अजीज दुर्रानी ने बच्चे की आंखों के सामने एक नई गेंद घुमाई और खूब धूम धड़ाके से ऐलान किया कि वो एक टेस्ट क्रिकेटर के पिता बन गए हैं। दुर्रानी ने अपने रणजी ट्रॉफी करियर की शुरुआत सौराष्ट्र के साथ की थी, लेकिन केवल एक मैच खेलने के बाद वो बेहतर मौके की आशा में गुजरात चले गए और फिर वहां 2 सीजन खेलने के बाद उन्होंने राजस्थान का रुख किया। इस दिग्गज क्रिकेटर के अंदर बड़े मंच पर खेलने की भूख थी और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए। उनका ये जुनून टीम इंडिया में जगह बनाने के बाद भी कम नहीं हुआ। दुर्रानी ने जनवरी 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारत के लिए डेब्यू किया था। दुर्रानी को शानदार ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता था। 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने अहम योगदान दिया था। आखिरी 2 टेस्ट में सलीम ने भारत को जीत दिलाई थी। उन्होंने कोलकाता में 8 और चेन्नई टेस्ट में 10 विकेट लिए थे। भारत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती थी। इंग्लैंड के खिलाफ यह पहली सीरीज जीत थी। 1964 में दुर्रानी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक ठोक कमाल कर दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 444 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम 197 रन पर ढेर हो गई। हालांकि दूसरी पारी में दुर्रानी ने पारी संभाली और 104 रन ठोककर सभी को हैरान कर दिया। सलीम दुर्रानी की पारी की बदौलत ही भारत ने 422 रन बनाए। दुर्रानी की यह पारी हमेशा के लिए यादगार हो गई। दोस्तों, 1971 के वेस्टइंडीज दौरे पर भारत ने कैरेबियाई जमीन पर अजीत वाडेकर की कप्तानी में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी, जिसमें दुर्रानी का बेहद अहम योगदान था। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में दुर्रानी ने वेस्टइंडीज कप्तान गैरी सोबर्स को 0 पर आउट करने के साथ क्लाइव लॉयड का भी विकेट चटकाया था। इस सीरीज को याद करते हुए दुर्रानी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह एक तथ्य है कि लॉयड और सोबर्स के डिसमिसल ने 1971 के पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में भारत की जीत में काफी हद तक योगदान दिया था। यह तो जिंदगी भर की याद हो सकती है। कप्तान अजीत वाडेकर को मुझ पर भरोसा था और उन्होंने मुझे गेंद दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आओ और गेंदबाजी करो। दुर्रानी आगे कहते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर पिच खुरदरी थी और सोबर्स को गेंदबाजी करते हुए मैंने उस पिच का फायदा उठाया। एक गेंद तेजी से टर्न हुई और वो क्लीन बोल्ड हो गए।
वो कुछ नहीं कर सके। लॉयड का कैच वाडकर ने शॉर्ट मिड विकेट पर पकड़ा। एक शानदार कैच था। लॉयड ने मिड ऑफ के गैप से ड्राइव लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टर्न हुई और शरीर के अंदर आई और वो मात खा गई। दोस्तों, दुर्रानी दुनिया भर के उन कुछ क्रिकेटरों में से एक थे जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकते थे। जब दुर्रानी करियर के शुरुआती दौरान में जामनगर में क्रिकेट खेल रहे थे, तब पूर्व क्रिकेटर वेणु मांकड़ की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दुर्रानी के माता पिता को सुझाव दिया कि उन्हें बाएं हाथ का गेंदबाज बनाए। दुर्रानी के पिता, जो कि उस समय उनके कोच भी थे, उन्होंने सुझाव को माना। बाएं हाथ से गेंदबाजी अभ्यास के लिए मांकड़ उनके दाएं हाथ को पीठ पर बांध देते थे, जिसके बाद दुर्रानी पुलिस लाइन ग्राउंड की सीमेंट पिच पर बाएं हाथ से गेंदबाजी करते। लगातार अभ्यास के बाद वो अपने दोनों हाथों से गेंदबाजी करने में सक्षम हो गए। स्पोर्ट्स स्टार से बातचीत में इस घटना को याद करते हुए दुर्रानी कहते थे कि हम लोग जमीन पर गेंदबाजी करते थे, लेकिन जामनगर में ज्यादातर मैच मैटिंग पर खेले गए। मैट पर गेंद अचानक उछलकर स्क्वायर हो जाती थी, लेकिन मैं हमेशा बाएं हाथ का बल्लेबाज रहा। दोस्तों, सलीम दुर्रानी ने भारत के लिए कुल 29 टेस्ट मैच खेलते हुए 25.04 की औसत से 1202 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। दुर्रानी के बारे में कहा जाता है कि वो फैंस की मांग पर क्रिकेट के मैदान में छक्का लगाया करते थे। इसी तरह वो फैंस के खास बन गए थे। वो पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। सलीम दुर्रानी ने प्रथम श्रेणी के मैचों में 33.37 की औसत से 8,545 रन बनाए। इसमें 14 शतक शामिल है। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने गुजरात, राजस्थान और सौराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। दुर्रानी ने क्रिकेट जगत में 60 और 70 के दशक में अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से एक अलग पहचान बनाई थी। दोस्तों, दुर्रानी को फर्स्ट क्लास का काफी अनुभव था। उन्होंने 1953 से 1978 तक 170 मैच खेले थे। 8,545 रन बनाने के अलावा उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन से 484 विकेट निकाले थे। 3 लिस्ट ए मैचों में भी उन्होंने भाग लिया, जिसमें 4 विकेट उन्होंने चटकाए थे। सलीम दुर्रानी ने आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 1973 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सलीम ने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। दोस्तों, सलीम दुर्रानी ने फिल्म एक मासूम के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया। यह फिल्म साल 1969 में रिलीज हुई थी, जिसे खालिद अख्तर ने डायरेक्ट किया था। दुर्रानी के अपोजिट इस फिल्म में हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा तनुजा नजर आई थी। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा, अभी भट्टाचार्य और हेलेन जैसे सितारे भी थे। तनुजा के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद सलीम दुर्रानी ने प्रवीण बाबी के साथ भी काम किया। फिल्म थी चरित्र, जो साल 1973 में आई थी। मनमोहन कृष्ण, गौतम सरीन जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा थे। दुर्रानी खुशमिजाज और तेज तर्रार स्वभाव के असाधारण शख्स थे। उस जमाने में जब टेलीविजन भी नहीं था, 6 फीट लंबा ये पठानी खिलाड़ी उस समय में लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों की धड़कन था। अगर वो आज के समय में जब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट होते हैं वो खेल रहे होते, तो शायद उनकी फैन फॉलोइंग विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के बराबर ही होती। दोस्तों, उस वक्त भी दुर्रानी फैंस के बीच काफी पॉपुलर थे। इसका नजारा उस वक्त देखा गया जब साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद फैंस ने मैच के दौरान साइन बोर्ड पर नो दुर्रानी नो टेस्ट लिखकर इसका विरोध किया था। दोस्तों, सलीम दुर्रानी को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक कहना गलत नहीं होगा। भारत के लिए 2 दशक से भी ज्यादा समय तक क्रिकेट खेलने वाले इस दिग्गज का करियर कई यादगार किस्सों और कहानियों से भरा है। इनमें से सबसे मशहूर तथ्य यह है कि दुर्रानी का फैंस की डिमांड पर छक्का लगाना। हालांकि दुर्रानी खुद इसे एक इत्तेफाक ही मानते हैं। 2020 में अपने 86th बर्थडे के मौके पर स्पोर्ट्स स्टार को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके फैंस की मांग पर छक्का लगाने की बात सच है, तो उन्होंने कहा था कि वो शायद इत्तेफाक था। लोग चिल्लाते थे और मुझसे छक्का मारने की मांग करते थे।
किस्मत से गेंद भी ऐसी ही आती थी और मैं गेंद को स्टैंड में भेज देता था। दोस्तों, सलीम दुर्रानी की अपार लोकप्रियता, उनका हैंडसम व्यक्तित्व फिल्मी सितारों, राजवाड़ों के युवराजों के साथ साथ आम आदमी की भीड़ में भी उन्हें सहज रखता था। शराब के लिए उनका प्यार, गोल्ड फ्लैग सिगरेट और अच्छे जीवन की तमन्ना ने उनकी छवि को थोड़ा अलग भी किया, लेकिन उन्होंने जिंदगी को ढंग से जिया। जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे वो अक्सर कहते थे, सलीम भाई मस्त रहते हैं हमेशा। लेकिन 2 अप्रैल 2023 को सलीम भाई का मस्त जीवन समाप्त हो गया। दरअसल 2023 जनवरी में ही गिरने के कारण जांघ की हड्डी टूटने के बाद सलीम दुर्रानी की तबीयत बिगड़ गई थी और अप्रैल 2023 को ये दुखद खबर आ गई। इस वक्त दुर्रानी साहब 88 साल के थे। कॉलर अप, हाई चीक बोन्स, लहराते बाल, चमकती आंखें और एक मंद मंद मुस्कान सलीम दुर्रानी को बाकी क्रिकेटरों से अलग तरह से पेश करती थी। बॉलीवुड आइकन देवानंद और उनके दोस्त ने उन्हें फिल्मी दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। डैशिंग परवीन बाबी जल्द ही एक फिल्म में उनकी नायिका बन गई और बाद में एक अच्छी दोस्त भी बनी। वह अशोक कुमार और मीना कुमारी के साथ घुल मिल गए थे। चेन्नई में वह शिवाजी गणेशन, जेमिनी गणेशन और सावित्री के साथ रहे। बिजनेसमैन से लेकर राजनेताओं और महाराजाओं तक में उनके प्रशंसक थे। यहाँ तक कि जामनगर में दुकानदार अक्सर उनसे पैसे लेने से मना कर देते थे। आम जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी। सुनील गावस्कर ने एक बार लिखा था कि अगर सलीम दुर्रानी आत्मकथा लिखेंगे तो उसका शीर्षक होगा आस्क फॉर अ सेक्स। हर दिल अजीज दुर्रानी के दबदबे का आकलन 1960 से 1973 के बीच खेले गए 29 टेस्ट से नहीं हो सकता और ना ही 1202 रन या 75 विकेट से जो उन्होंने लिए। करियर में एकमात्र शतक, 3 बार पारी के 5 विकेट और 25 का औसत पूरी दास्तान नहीं कहता। लेकिन दोस्तों, दुर्रानी साहब के कुछ अनसुने दास्तां और भी हैं और शायद वो कुछ और भी बयां कर पाए, जिसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। दोस्तों, दुर्रानी साहब के आज की ये किस्से आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।